हरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगे लिखे उपकार। तिनको स्वरूप जान राग थे भई जो भक्ति काय को नवाई स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन ही ते काज सब आज भय कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक ये ग्रंथ द्वितीय लंब की यह चर्चा चल रही थी। श्लोक नंबर 44 तक हम यहाँ चर्चा कर चुके हैं। जो कहानी चल रही थी उस कहानी को यदि मैं अत्यंत संक्षेप में आपके बीच में रखूं तो मैं यह कह सकता हूँ कि जीवनधर कुमार की जब शिक्षा दीक्षा पूरी हो गई तो उसके गुरु के मन में यह बात आई कि इसे इसकी पुरानी इतिहास और पुरानी घटना के बारे में बता देना चाहिए। और गुरु जिनका नाम आर्यनंदी था, उन्होंने जीवनधर कुमार को उसका पूरा वृत्तांत कह सुनाया कि तुम राजपुत्र हो, तुम्हारे पिता ये थे, माता पिता ये थे, ऐसी परिस्थितियां हुई, काष्टांगार ने इस तरह से राज्य को हड़प लिया। जब ये सारी बातें सुनी तो ये सुनकर जीवनधर कुमार अत्यंत क्रोधित हुए, कंट्रोल में नहीं रह सके। तो गुरु ने समझाने का बहुत प्रयास किया, वे नहीं समझे तो गुरु ने गुरु दक्षिणा के रूप में कहा कि भाई 1 वर्ष के लिए मेरे कहने से तुम धैर्य रखो, 1 साल के लिए, बाद में देखी जाएगी। ठीक है, गुरु आज्ञा का उल्लंघन कौन शिष्य करे। गुरु ने जो बात कही है उस बात को स्वीकार करना ही था। फिर क्या हुआ, क्रोध तो चल ही रहा था थोड़ा बहुत, तो गुरु के कहने से समझ भी गए। मानो जीवनधर कुमार ने ये बात कही हो कि गुरुजी आपकी बात मान तो रहा हूँ, लेकिन मुझे एक बात मुझे ये बता दो, जिसने मेरा इतना बुरा किया हो उसके ऊपर गुस्सा नहीं आएगा क्या? जिस व्यक्ति ने मेरा इतना अहित किया, इतना बुरा किया, क्या उसके ऊपर क्रोध करना अनुचित है क्या? आएगा ही ना, जिसने बुरा किया हो। तो गुरु ने ये कहा कि सुनो, एक और है जिसने इससे भी ज़्यादा बुरा किया है तुम्हारा, जो तुम्हारा शरीर बिगाड़ देवे, जो तुम्हारा जीवन बिगाड़ देवे, जो तुम्हारी बुद्धि को हर लेवे, जो तुम्हारे इस लोक और परलोक में नुकसान करने वाला है। ऐसा एक और शत्रु है। बोले कौन है? बोले वो है तुम्हारा गुस्सा, क्रोध। इसलिए जो ज़्यादा अहित करने वाला हो उसके ऊपर क्रोध पहले करो। तो तुम्हारा क्रोध तुम्हारा ज़्यादा बुरा करने वाला है काष्टांगार की तुलना में, इसलिए क्रोध पर क्रोध किया जाना चाहिए। तो इस तरह की बातें बताई जा रही थी कि क्रोधी व्यक्ति स्वयं ही दुखी होता है, यह बात कही। और फिर क्रोध न करने की प्रेरणा देते हुए स्वाध्याय करने की प्रेरणा दी कि तुम स्वाध्याय करोगे तो फिर तुम्हें क्रोध अपने आप ही नहीं आएगा, कि मंद हो जाएगा, कि क्रोध लंबे समय तक चलेगा नहीं। बहुत सारे लाभ हैं स्वाध्याय करने के। स्वाध्याय करने के लाभ बतलाते हुए ये 7 तत्वों में हे उपाधेय समझाने लगे। ये सब चर्चा हमने कल की है, पहले भी की है। आगे बढ़ते हैं। तत्व ज्ञान का फल मिलना आवश्यक। तत्व ज्ञान का फल क्या है? वो मिलना आवश्यक है। वैसे कल हमने अजीव तत्व तक पढ़ा था, है ना। आगे की अपेक्षा नहीं है क्योंकि निकल जाता है फिर समय उसी में। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। देखो, तत्व ज्ञान का फल मिलना आवश्यक हो, जरूर मिलता है। ऐसा नहीं होता है कि तत्व ज्ञान का फल ना मिले। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है इतना शास्त्र पढ़े क्या फल मिला फिर उसका,
यही पढ़ करके आए हो क्या अभी? इतना पढ़ने पर भी इतना गुस्सा, काय का स्वाध्याय करते हैं ये सब बेकार है इनका तो करना धरना। सबकी तो पता नहीं, आपकी तो है ही, आप तो कह ही रहे हो। कोई बात नहीं, खैर जिसकी हो सब अपने अपने लिए समझ ले भाई, सब अपने अपने लिए समझे, किसी और की तरफ कोई इशारा ना करें। लेकिन ये तत्व ज्ञान का फल ना मिले ऐसा होता नहीं है। कि साहब हमें दिख रहा है ना, कोई फल नहीं मिला, साफ साफ तो दिख रहा है। क्या पढ़ते हैं ये इतना पढ़ने के बावजूद भी इतना सब काम, इतना गुस्सा, इतना क्रोध, इतना छल, इतने मायाचारी, ऐसी नाराजगी, इतना पढ़ने के बावजूद भी। तो ये कह रहे हैं भाई साहब वो मिलता है, अब उसे सिद्ध कर रहे हैं। देखो तो सही क्या कह रहे हैं। 45 नंबर का श्लोक है, तत्वज्ञानं च मोघं स्यात् तद्विरुद्ध प्रवर्तिनां पाणौ कृतेन दीपेन किं कूपे पततां फलम्। नीतिकारों का श्लोक, नीतियां भरी है। शास्त्र और तत्व ज्ञान के विरुद्ध प्रवृत्ति करने वाले पुरुषों का तत्व ज्ञान भी वृथा है। क्या कुएं में गिरते हुए पुरुषों को हाथ में रखे हुए दीपक से क्या फल है? क्या कह रहे हैं? जो व्यक्ति कुएं में गिर रहा हो, अब वो हाथ में दीपक रखा हो, अब उसका क्या फल मिलेगा कुएं में गिरते हुए से? तो ये ऐसा कहना चाह रहे हैं कि भाई तत्व ज्ञान के विरुद्ध यदि आपकी प्रवृत्ति होगी तो फिर इसका मतलब वो तत्व ज्ञान नहीं है। तत्व ज्ञान का फल तो वो विरुद्ध ना होना है। ऐसे क्यों नहीं कहा कि बीज डला है तो फल पेड़ उगेगा ही? वही कह रहे हैं, तत्व ज्ञान का फल तो विरुद्ध नहीं होना ही है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति विरुद्ध होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब उसे तत्व ज्ञान है ही नहीं। ये भी पर्याय अभी उसकी खराब नहीं। अभी क्या देखो ये क्या लिखते हैं, हाथ में दीपक होने पर भी कुएं में गिरता है तो दीपक से क्या लाभ? दीपक व्यर्थ ही सिद्ध हुआ। इस मतलब कुएं में गिरने का मतलब ये ऐसा कहना चाह रहे हैं, कोई व्यक्ति हाथ में दीपक लेकर चल रहा था रात के अंधेरे में, अब दीपक लेकर के चल रहा था और उसे कुआं दिखा नहीं और गिर गया, ऐसा पॉइंट समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं? दीपक का फायदा क्या? ये दीपक लेकर के चल रहा है, दिख जाए। दीपक क्यों लेके चल रहा है? लालटेन क्यों लेके चल रहा है हाथ में? दिख जाए, रास्ता दिख जाए इसके लिए। अब फिर भी गिर गया तो फिर तो दीपक लेकर के चल भी रहा था कि नहीं, तो लाभ क्या हुआ? मतलब क्या निकला उससे? ध्यान ऊपर था तो फिर दीपक काय को हाथ में लिया था? जब तुझे आगे मार्ग नहीं देखना था तो दीपक का क्या प्रयोजन था? देखो, हाथ में दीपक होने पर भी कुएं में गिरता है तो दीपक से क्या लाभ? दीपक व्यर्थ ही सिद्ध हुआ। इसी प्रकार तत्व ज्ञान होने पर भी तत्व के विरुद्ध प्रवृत्ति करने वाले पुरुषों का तत्व ज्ञान व्यर्थ ही सिद्ध होगा। विशेषार्थ शास्त्रों के अध्ययन और पूर्व पुण्योदय से जीवादि सप्त तत्व का हेयोपादेय रूप ज्ञान होने पर भी यदि जीवन में अन्याय, अनीति और अवक्ष रूप पाप प्रवृत्ति का अभाव नहीं हुआ और मोक्ष मार्ग भी प्रकट नहीं हुआ तो तत्व ज्ञान का होना व्यर्थ ही समझना चाहिए। जीवन में मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं हुआ, लाइफ में शांति नहीं है, चैन नहीं है, परेशानी दिख रही है, इतनी आकुलता और टेंशन दिख रही है, तो तुमने ये उपादेय का सही ज्ञान नहीं किया। यही तो कहेंगे ना, क्या चीज हे थी, क्या चीज गे थी, क्या चीज उपादेय थी, इनका यदि तुमने यथार्थ ज्ञान नहीं किया, यदि सही समझ तुम्हारी इन बातों के संबंध में नहीं हुई तो फिर खूब पढ़े और खूब पढ़ने के बाद भी आप जवाब नहीं दे सके, उत्तर नहीं लिख सके, तो फिर क्या पढ़े फिर आप? यही तो कहेंगे ना, बहुत पढ़े हम, बहुत मेहनत की लेकिन नंबर अच्छे नहीं ला सके, तो फिर इसका मतलब तुम पढ़े ही नहीं, यही कहेंगे।
खूब पढ़ने का फल तो अच्छे नंबर आना है, रिजल्ट अच्छा आना है। आप कहो मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन रिजल्ट अच्छा नहीं आता, ऐसा कभी नहीं होता। मेहनत करने वालों का रिजल्ट अच्छा ही आता है। हाँ, प्रयास ही खोटा करे वो बात अलग है। अभी इधर उधर के काम करके समझे कि बहुत मेहनत की है, सो तो सच्ची मेहनत है नहीं। एग्जाम की तैयारी हो गई, यदि इस प्रश्न के जवाब में वो बालक कहे कि हाँ हो गई, और क्या तैयारी हुई, तो ये कहे अच्छे से सारे मैंने कपड़े वगैरह धुल करके प्रेस हो गए, जूतों के पॉलिश करके तैयार कर ली, सारा ड्राइंग बॉक्स सेट कर लिया, उसके सारे पेंसिल वगैरह शार्प करके रख ली, मैंने पेन चेक कर लिए, पूरी तैयारी कर ली मैंने परीक्षा की, स्केल रख ली और जो जो होना था पूरी तैयारी है परीक्षा की। अरे भाई ये तैयारी वास्तविक तैयारी नहीं है, यह अन्यथा तैयारी है, ये विपरीत तैयारी है। तो तू समझ ये रहा है कि मैं बहुत ज्ञानी हो गया, बहुत तत्व ज्ञान कर लिया, लेकिन इसका नाम ज्ञान नहीं है, व्यर्थ ही समझना चाहिए। ज्ञान होगा तो शांति जीवन में आएगी। देखो तत्व ज्ञान के अनुसार ही प्रवृत्ति योग्य, तत्व ज्ञान के अनुसार ही प्रवृत्ति करना योग्य है। तत्वज्ञानानुकूलं तदनुष्ठातुं त्वमर्हसि, मुषितं धीधनं न स्याद्यथा मोहादिदस्युभिः। तुम तत्वज्ञान के अनुकूल प्रवृत्ति करने के लिए योग्य हो। ये भी नीतिकारों का श्लोक है। इसलिए तुम ऐसा करो जिससे मोहादिक लुटेरों से तुम्हारा बुद्धि रूपी धन चुराया नहीं जाए। क्या कहा? तुम सावधानी बरतो, यदि सावधानी नहीं बरतोगे तो ये जो लुटेरे हैं ना मोह रूपी, ये तुम्हारा बुद्धि रूपी धन को हर लेंगे। वो भूधरदास जी की जो लाइनें हैं वो लगता है यहीं से ली गई, अभ्यासी थे गए। कौन सी? भव विकट वन में कर्म बैरी, ज्ञान धन मेरो हरि। धन हरने की बात कर रहे हैं। बुद्धि रूपी धन, ज्ञान रूपी धन कौन हर लेता है? ये मोहादि लुटेरे, ये कर्म रूपी लुटेरे। मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा, कर्म चोर चाहूं और सर्वस लूटे सुध नहीं। सुध नहीं है, होश नहीं है, सब कुछ लूट लिया जाता है। लूट रहे हैं कौन? क्यों? मोह रूपी नींद के जोर से तेरी बुद्धि बेहोश हो गई है, तुझे होश नहीं है, तो सावधान नहीं है। इसलिए कहते हैं तत्व ज्ञान के अवलंबन से सावधान रहे, जागृत रहे। यदि तू जागृत रहेगा तो कर्म रूपी चोर, कर्म रूपी लुटेरे तेरे घर में नहीं घुस पाएंगे। घर कौन सा है? अपना आत्म तत्व, अपना चित्त, अंतरंग। अंतरंग में मोहादि लुटेरों ने क्यों प्रवेश किया? तत्व ज्ञान की कमी और मोह और क्रोधादिक का प्रवेश। ज्ञान जागा और क्रोध भागा। क्या? और ज्ञान मंद पड़ा और क्रोध, कषाय, मिथ्यात्व, मोह यह हावी हो गया। क्या? कब तक रहता है? बोलो, आपका गुस्सा कब तक रहता है? आपका क्रोध कब तक टिका रहता है? आपकी नाराजगी, एकदम बिगड़ गए आप, ये कितने समय तक रहता है? हावी हो रहा है वो गुस्सा आपके ऊपर। तो कहा अंदर में ज्ञान का दीपक जलाओ, तो ये जो मोह का अंधकार और क्रोध का अंधकार जो छाया था ये स्वयं विलय को प्राप्त हो जाएगा, ये नष्ट हो जाएगा। ज्ञान जागेगा तो क्रोध भागेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप वस्तु स्वरूप का विचार करें, आप कर्म के उदय का विचार करें, आप क्रमबद्ध का विचार करें, आप वस्तु के स्वतंत्र परिणमन का विचार करें, आप चार अभाव का विचार करें, आप निमित्त उपादान का विचार करें, हैं?
ये परद्रव्य तो निमित्त मात्र है। द्रव्यों की स्वतंत्रता का विचार करें, द्रव्य गुण पर्याय का विचार करें, उत्पाद वैद्रवता का विचार करें। ये इन बात कितने अनगिनती बातें हैं भाई साहब, क्या बताएं आपको। संवर भावना का चिंतन करो, चाहे आश्रव भावना का चिंतन करो, चाहे 12 भावनाओं में किसी का भावना का चिंतन करो, वस्तु स्वरूप विचार जैसे ही चित्त में आ गया, अब क्रोध नहीं रहेगा। अब आपका मन ये करे यार क्या गुस्सा करो, अब ठीक है कोई बात, जो हो गया छोड़ो, जाने दो। वो डांट लिए, पहले गुस्सा कर लिए हैं, गुस्सा करने के बाद क्या किया आपने, अब वो गुस्सा चलता रहता है। ये तत्व ज्ञान नहीं प्रकट होता है तो वो क्रोध चलता रहता है, वो कॉन्स्टेंटली चलता रहेगा। 1 घंटा निकल गया, 2 घंटे, नहीं मैं तो नहीं सुधरूंगा, मैं तो देख लूंगा उसको, मैं क्यों माफ़ी मांगू, मैं क्यों किया गलती की है उसने, भुगतने दो उसको। अब ये चलता रहता दिमाग में। अब कहा सुनो, तत्व ज्ञान जागा तो तुरंत क्या कहता है, अब ठीक है यार हो गया सो गया, छोड़ो कोई बात नहीं, जाने। अब ये कौन चला रहा है, ये तत्व ज्ञान, ये तुरंत शांति दिला देता है। ज्ञान का फल शांति है, तत्व ज्ञान का फल सहजता है। ये भी बात यहाँ लागू होती है कि आप ऐसा समझें कि इतना शास्त्र स्वाध्याय करके भी इतना गुस्सा, बात यह नहीं है कितना गुस्सा किया, बात यह है वो गुस्सा चला कितनी देर। बोलो, पहले हमें गुस्सा आता था तो कई दिन तक चलता था, और अब हमें गुस्सा आता भी है तो अंतर्मुख से ज़्यादा नहीं चलता। बोलो ये क्या हुआ, ये इस परिवर्तन का फल क्या है, ये किसका फल है ये बताओ। ये तत्व ज्ञान का फल है, ये स्वाध्याय का फल है। गुस्से आ जाएगा, अब आ ही गया, आप क्या रोक लोगे। एकदम परिस्थिति देख करके आपको गुस्सा आ गया, एकदम बात सुन करके आपने पलट करके जवाब दे दिया, लेकिन अब उसको चलाया कितनी देर, उसको खींचा कितनी देर, कब तक खींच रहे हो आप उसको। जितना तत्व ज्ञान है वो उतना जल्दी धुलेगा, वो उतना जल्दी मिटेगा, ये फल है इसका। आप देखना स्वाध्यायी और अभ्यासियों का क्रोध और नाराजगी, ये परिणाम ये जितने जल्दी चले जाते हैं, जैसे ही हवा चली ना, वो कौन सी उस रेखा के समान है, पानी की तो मुनिराजों की बात है भाई, ऐसे नहीं, मुनिराजों का होता है इतना हल्का। तो ये तो अपन तो गृहस्थ दशा में बैठे हैं ना, बालू मिट्टी के ऊपर, सूखी मिट्टी के ऊपर रेखा खींची, अब कब मिटेगी, 5 मिनट के 15 मिनट, आधा घंटा, अब तो जैसे हवा चलेगी तब, हवा चलने का देर है। जैसे ही पता लगा रही है तो आंसू कर रहा हूँ मैं, ये तो काम, वही तो कह रहा हूँ, जैसे ही पता लगा, इसका मतलब तत्व ज्ञान की हवा चली। क्या पता चला का मतलब, पता तो है अंदर में, लेकिन वो उपयोगात्मक दशा में आए, प्रकट ज्ञान पर्याय में विकल्पात्मक दशा में वो ख्याल आए, वो बात, ये जनवाणी की बात। अभी जाने के बाद में किया आपने घर पर जाकर के गुस्सा, आपने गुस्सा किया एकदम कि आप घर पहुंचे और सामने, ये कोई टाइम है आपके आने का, ऐसा सामने से जवाब दिया, आपको भी गुस्सा आ गया पलट करके। क्या है, क्या काम था यहाँ पे मेरे बिना कौन सा काम अटक रहा था आपने जो गुस्सा किया, फिर जैसे ही आपने गुस्सा किया, अब बोलचाल बंद क्या, अब क्या होगा, अब क्या होगा बताओ। अब आप 2-5 मिनट बाद, अब गुस्सा तो चल रहा है, 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद आपको याद आया कि अरे सुनो, ये जो क्रोध कर रहा हूं मैं, ये क्रोध ज्यादा नुकसान करने वाला है मेरा, यही तो पढ़ करके आया था अभी क्या। तो फिर आप क्या कहते हैं, चलो कोई बात नहीं, अब जो हो गया जो हो गया, चलो खाना डालो छोड़ो उसको। अब ये जो छोड़ो उसको, ये बात कब आई दिमाग में, देखो यदि ये नहीं आए तो बिना खाना खाए चल दोगे क्या, नहीं खाना मेरे को खाना क्या, चल दिए दुकान पर, चल दिए ऑफिस जॉब पे, नहीं करना मेरे को, उठ के चल दिया। अब कब तक चलेगा ये,
फिर जैसे ही आपको ध्यान है, अरे यार अभी क्या है, अब कौन क्या करे, अब ठीक है कोई बात नहीं, अभी आखिर लेट तो मैं हुआ ही था ना रूटीन से तो लेट था ही ना, मैं आज बातें करने के लिए खड़ा हो गया था नीचे ज़्यादा, इसलिए टाइम वास्तव में ज़्यादा हो ही गया था। अब कोई बात नहीं, अब ये कोई बात नहीं, ये बात कब आएगी, ये तत्व ज्ञान का फल है, ये बता रहे हैं। माने जैसे ही बात आपके दिमाग में, मोह आदि चोर ये बुद्धि रूपी धन को लूट लेंगे, इसलिए तत्व ज्ञान के अनुसार प्रवृत्ति योग्य है। ज्ञान के अनुसार प्रवृत्ति करो, तत्व ज्ञान को अपने हृदय में, अपनी बुद्धि में प्रमुख रखो, ऊर्ध्व रखो। ज्ञान यदि आपका प्रमुख है, तत्व ज्ञान आपका यदि प्रमुख है, वो यदि आपकी लाइफ में यदि अहम स्थान रखता है, तो ज्ञान के आगे मोह की ताकत नहीं है, ज्ञान के आगे क्रोध की ताकत नहीं है जो टिका रह सके। कब तक टिका रहेगा? कभी ऐसा भी हो सकता है साथ साथ में ज्ञान भी चल रहा है, ज्ञान चल रहा है, गुस्सा करना नहीं चाहिए, तो नहीं लेकिन अभी दो चल रही है ना, दो चीजें चल रही है, तो ऐसे समय में भी क्रोध कंटिन्यू कब तक है? जब तक ज्ञान क्रोध की तुलना में थोड़ा कमजोर दिख रहा है। ज्ञान भी चल रहा है ना साथ में ज्ञान भी प्रवर्तमान है, गुस्सा करना नहीं चाहिए, लेकिन नहीं अभी तो मानूंगा नहीं मैं साथ में ये भी चल रहा है, गुस्सा नहीं करना चाहिए, काहे को कर रहा है, क्यों बिना मतलब गुस्सा लेकर के बैठे हैं फिर, लेकिन वो क्रोध हावी दिखाई दे रहा है। माने क्रोध और ज्ञान, इन दोनों में से आपको क्रोध के ऊपर ज्ञान को प्रमुख करना पड़ेगा। ज्ञान का पलड़ा यदि भारी होगा तो क्रोध जाएगा। किसके कौन सा पलड़ा कितने समय तक भारी रहे, ये डिपेंड करता है उसके तत्व ज्ञान के अभ्यास के लेवल पर। तो आप अपने लेवल को बढ़ाएं, आप अपने स्तर को बढ़ाएं। देखो, दुर्जन रूपी सर्प से दूर रहना ही उचित है। और क्या कह रहे हैं? नीति पे नीति सुनाए जा रहे हैं, कितनी नीतियां दे रहे हैं एक के बाद एक। मुझे लगता है ये कहानी कब सुनाओगे भगवान आप। देखो, ये पीछे 2-4 छंदों से नीतियां चल रही है और आगे भी 5-7 छंद लगातार नीतियां दिख रही है, लगातार ही नीतियां दिख रही है। ओह, मुझे तो कहीं नीतियों का अंत ही नहीं दिखाई दे रहा है। 57 पे आइए। फिर 57 पे आइए, 57 पे। अभी तो 47 वर्ष शुरू कर रहे हैं अपन। कोई बात नहीं, अभी 10-12 श्लोक और है नीतियों के। सुनो जरा, नीति मतलब समझ गए आप क्या? शास्त्र के माध्यम से नीति मतलब क्या है? लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए। नीति मतलब अपना जीवन कैसा होना चाहिए। नीति का मतलब ये है कि इसका धर्म ज्ञान से कोई मतलब नहीं है। नीति का मतलब ये है कि हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबके ऊपर लागू हो, वो बात है, उसका नाम है नीति। आस पड़ोस वालों पर, दुकान पर, बिजनेस पर, व्यापार पर, घर गृहस्थी पर, सब जगह पर ये बातें लागू हो, उसका नाम है नीति। नैतिक जीवन जीने के लिए सावधान रहो। किससे? दुर्जनों से। कौन है दुर्जन रूपी सांप? देखो, स्त्री मुखेन कृत द्वारान स्वपथो सुख मानसान दुर्जनाइन जहि त्वं तेहि सर्व शाखलः। तुम स्त्रियों के द्वारा किया है प्रवेश जिन्होंने, और खोटे मार्ग पर चलने के लिए उत्कंठित है मन जिनका, ऐसे भयंकर सर्पों को दूर से ही छोड़ दो। क्या? निश्चय से वे दुर्जन पुरुष सब लोगों को दुख देने वाले होते हैं। क्या क्या कह रहे हैं? देखो, जो स्त्री के माध्यम से कुपथ में प्रवेश कराने वाले हैं, स्त्रियों के माध्यम से, पत्नी ने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कह दिया है, किसी स्त्री के कहने में आकर खोटे मार्ग पे प्रवर्तन करने वाले हैं। स्वयं कुपथ पर चलने चलाने में उत्कंठित मन वाले हैं, मन बना रखा है जिन्होंने। देखो, दशरथ ने कैकेयी के चक्कर में, हाँ दे रहे हैं ना, तो पर स्त्री हो चाहे स्व स्त्री हो, जहाँ खोटे मार्ग पर ले जाने वाली हो।
नीचे विशेषार्थ में इन्होंने परस्त्री का लोभ दिखा करके बात कही है। कषाय में डाला है तो शस्त्र भी ठीक नहीं है। हाँ, कषाय में यदि उलझाए तो वो भी ठीक नहीं है, फंसाए तो। ऐसे दुर्जन रूपी सर्पों को तुम छोड़ दो, क्योंकि वे दुष्ट सब लोगों का सर्वनाश करने वाले होते हैं। गुरु आर्यनंदी, विशेषार्थ में कह रहे हैं, गुरु आर्यनंदी जीवंदर कुमार को भावी राजा जानकर उन्हें विशेष हितोपदेश दे रहे हैं। पर स्त्री का लोभ दिखाकर अथवा येन केन प्रकारेण अपना ही स्वार्थ सिद्ध करने की प्रवृत्ति वाले लोगों को तुम दुर्जन जानो। माने ऐसे लोग दुनिया में कई मिलेंगे जो तुम्हारे को कहीं भी स्वार्थ सिद्ध कराने, लोभ में फंसाएंगे और स्वार्थ सिद्ध कराने में तुम्हें फंसाने का प्रयास करेंगे। दुर्जन जानो और उनका समागम नहीं करना चाहिए। सावधान रहो उनसे, उनके प्रति राग, उनके प्रति अपनापन, उनके बीच में उठना बैठना वो जितना दूर हो उतना अच्छा है। दुर्जन का समागम अहितकारी, दुर्जन की कृपा बुरी। हाँ, सही बात है। देखो, स्पष्टा नाम ही भिर्नश्येत गात्रम खल जनेन तु वंश वैभव वेदुष्ये क्षांति कीर्त्यादिकम क्षणात्। ओह, क्या कह रहे हैं देखो, सर्पों से डसे हुए पुरुषों का केवल शरीर ही नष्ट होता है। सर्प ने यदि डस लिया है तो शरीर ही नष्ट होता है, किंतु दुर्जन पुरुषों का संबंध करने वाले पुरुषों के कुल नष्ट हो जाते हैं, संपत्ति नष्ट हो जाती है, पांडित्य माने विद्वत्ता, ज्ञान, समझदारी सब नष्ट हो जाती है। क्षमा और कीर्ति, कीर्ति आदि के गुण, यश, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान सब कुछ उसी क्षण नष्ट हो जाते। ऐसे क्यों नहीं लिखा कि सर्प डसता तो एक ही जीवन समाप्त होता है? हाँ, ये भी लिखा है, से अनंत ये भी लिखा है, यहाँ नहीं लिखा। अन्य स्थानों पर, अनेक स्थानों पर लिखे गए हैं इस तरह के वाक्य भी। नहीं, समय सार की गाथाओं में नहीं है, ये उन्होंने लिखा है 5वें अध्याय में है, लहरा की भावना में भी है। ये 5वें अध्याय में टोडरमल जी ने कोटेशन दिया उनका क्या नाम है अपने भागचंद जी शाहजेड़ का। भागचंद जी शाहजेड़ ने जो ग्रंथ लिखा है ना, उपदेश सिद्धांत रत्नमाला, क्या वो उपदेश सिद्धांत रत्नमाला बहुत ही सुंदर है। क्या मूल में श्रीमाली थे, दिगंबर जैन नहीं थे। बाद में इन्होंने जो जैन धर्म को अपनाया और सिद्धांतों को बारीकी से समझा, फिर उसके पश्चात उन्होंने जिन छंदों की रचना की वो उपदेश सिद्धांत रत्नमाला के नाम से उपलब्ध है। लगभग वही 250 साल पुरानी घटना है, 300-400 साल पुरानी, 400 साल पहले हुए होंगे शायद, क्योंकि उसका कोटेशन दिया टोडरमल जी साहब ने और उसमें लिखा ये जो कुगुरु रूपी सर्पों की चर्चा की, वहाँ कुगुरु हैं और कुधर्म रूप हैं या खोटे मार्ग पर ले जाने वाले हैं, वे ऐसे सर्पों के समान हैं कि जगत में सर्प डसेगा तो एक ही जीवन को हरेगा, लेकिन कुगुरु रूपी सर्प ने यदि तेरे को डसा है तो एक भव नहीं, जन्म जन्मांतर बर्बाद होंगे। गलत रास्ते पर यदि तू चल गया है तो, गलत मार्ग पर यदि तू चल गया है तो, ऐसे बहुत इस तरह की सावधानी रखने की बातें हैं। तो कुल चला जाएगा, संपत्ति चली जाएगी, पांडित्य चला जाएगा, क्षमा, कीर्ति आदि गुण नष्ट हो जाए, क्षण में नष्ट हो जाते हैं ये सब। देखिए सरल अर्थ ही है, कोई विशेष अर्थ नहीं लिखा। सर्प से डसे हुए पुरुषों के केवल जड़ शरीर ही का नाश होता है। सांप ने डसा तो जड़ शरीर का नाश होता है, किंतु दुर्जनों का समागम करने वाले पुरुषों का वंश, वैभव, पांडित्य, अब इसका विस्तार करते रहो, उसमें एक एक पॉइंट दे दिया, खूब विस्तार करो इसका। आप दुर्जनों की संगत, दुर्जन का मतलब जिनकी संगति अच्छी नहीं है, जो कशाई लोग दिखाई दे रहे हैं, जो पापी लोग वो सब दुर्जन हैं, जिन्हें जगत में अच्छा नहीं माना जाता है। जो जन दुर हैं
वे दुर्जन हैं। जो जन दुर्जन हैं, जो ठीक नहीं है, जो अच्छे नहीं हैं, जिन्हें लोक में अच्छा नहीं माना जाता है, ऐसी प्रवृत्तियों में जो तल्लीन हैं, ऐसे काम करने वाले जो जगत में दिखाई देते हैं। कोई समझ लीजिए आप तस्करी कर रहे हैं, शराब पीते हैं और यदवा तदवा जिनका आचरण दिखाई देता है, वही दुर्जन हैं वे सब। तो तुम उनके साथ में उठोगे बैठोगे तो ये समझा जाएगा कि तुम भी पीते होंगे। जिनको तत्व ज्ञान की खबर नहीं है वो भी दुर्जन है। हाँ, ये भी दुर्जन ही है। देखिए, तो ऐसे पुरुषों का क्या होगा? वंश कुल ही खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? कि दुर्जनों की समागम में रह करके स्वयं दुर्जन हो जाएगा, और स्वयं दुर्जन हो गया तो अपने बच्चों को क्या संस्कार देगा? अब बच्चों में संस्कार नहीं गए तो फिर वंश खत्म है। ये वंश खत्म हो गया, वैभव खत्म हो जाता है, क्योंकि खोटे मार्गों में व्यसनों में उलझ गया। जुआ खेलना, शराब पीना, ये ऐसे खोटी प्रवृत्तियों में जो लग गया है, अब ये वैभव उसका कितने दिन रहेगा? खत्म हो जाएगा, ज़्यादा टिकेगी नहीं संपत्ति। पांडित्य, बुद्धि खत्म हो गई, शांति नहीं रहेगी, घर गृहस्थी में भी शांति नहीं रह सकती, चित्त में भी शांति नहीं रहेगी। और कीर्ति तो वैसे यश, प्रतिष्ठा, मान सम्मान सब खत्म हो जाता है। सर्व गुणों का नाश कितना टाइम लगता है? क्षण भर में ही हो जाता है इनका नाश। दूसरों को दुर्जन बनाना सरल, क्या कह रहे हैं ये नीतिकार? दूसरों को दुर्जन बनाना सरल। देखिए, कलह कुर्यात् खलं लोकम् अन्यमन्यो न कंचन नैशक्यं पदार्थानां भावनं च विनाशवत्। फिर नीति क्या कह रहे हैं? दुर्जन पुरुष लोक को दुर्जन बना देते हैं उनके, क्योंकि वो खुद समागम का निषेध क्यों किया ऊपर कि नहीं साहब हम ऐसे नहीं हैं। क्या कहता है व्यक्ति? हम ऐसे नहीं हैं, नहीं हमारा बच्चा ऐसा नहीं है, नहीं हमारी लड़की ऐसी नहीं है, नहीं हमारे भाई साहब ऐसे नहीं है, हमारे दोस्त ऐसे नहीं है। कैसे नहीं है? हम जानते हैं ये कहीं भी उठे बैठे या किसी के पास भी जाए, ये गलत रास्ते पर नहीं जाएगा। हमें विश्वास है इस बात का, क्या बहुत विश्वास होता है लोगों को, सबको ही होता है, अपने अपने बच्चों पर, अपने परिवार वालों। हमें मालूम है ना ये कभी गलत काम नहीं करेगा। क्या अच्छा, तो छोड़ दो, यदवा तदवा करने दो, किसी के साथ में उठने बैठने दो। सुनो क्या कह रहे हैं, ये संगति सज्जन को दुर्जन बना देती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको कल्पना भी नहीं है। आप अपने बच्चों के साथ में दीपेश जी कितना समय बिताते हैं और वे अपना समय किनके साथ में बिताते हैं आपको पता ही नहीं है। आपके साथ में कितनी देर बैठते हैं? आधा घंटा, 1 घंटा, 24 घंटे में से बाकी उनका साथी कौन है? बाकी वो किन लोगों के बीच में उठते बैठते हैं, किन की संगति में रहते हैं? ये इतना स्पष्ट कह रहे हैं कि वो जो दुर्जन स्वयं दुर्जन है, वो अन्य लोगों को भी कितने भी सज्जन क्यों ना हो वो दुर्जन बना देगा। काजल की कोठरी में केतो ही प्रवीण जाए, एक दाग लागे पर लागे ही लागे चे। क्या लगेगा ही लगेगा। कोयले की कोठरी में कितना भी प्रवीण जाए, एक कुर्ता पजामा पहनकर सफेद, क्या कितना भी बच करके जाए, कितना भी सावधान होकर के जाए, एक दाग लागे पर लागे ही लागे। ये हिंदी की किताब में पढ़ा था 6ठी 7वीं कक्षा में। क्या? हाँ, देखो क्या कहा, तो दुर्जन पुरुष लोक को दुर्जन बना देते हैं, किंतु सज्जन पुरुष किसी को भी सज्जन नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ी समस्या है। माने वो जो दुर्जन व्यक्ति, तो एक व्यक्ति दुर्जन है और एक व्यक्ति सज्जन है,
दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति साथ में रहते हैं। अब दुर्जन के साथ में सज्जन और सज्जन के साथ में दुर्जन, अब किसका प्रभाव किस पे पड़ेगा बताओ? किसकी रुचि कहाँ पर? किसकी रुचि कुछ भी हो, सज्जन के सज्जनत्व का प्रभाव दुर्जन पर बहुत मुश्किल से पड़ता है क्या? लेकिन उसकी दुर्जनता का प्रभाव इस सज्जन पर जरूर पड़ जाएगा क्या? उसको वही अच्छा लगने लगेगा, उसको वही बातें अच्छी लगने लगेगी। आपके आसपास में, आपके माहौल में यदि चारों तरफ आलू प्याज खाने वाले, चारों तरफ जमीकंद खाने वाले, अरे कहीं कहीं तो आपकी उठ बैठ में यदि समझ लो अंडा मांस खाने वाले, ऐसे नॉनवेज वाले हो ना, ऐसी संगति में आप रोज बैठते हो, तो आपको उनकी भी अच्छाइयाँ दिखने लग जाएगी। बोलो, रोज उन्हीं के बीच में उठते बैठते हो आप, इसलिए ऐसी जगह पर ही नहीं। मैंने हमने बच्चे का एडमिशन भी कराया ना स्कूल में, तो ये देख करके कि स्कूल में नॉनवेज तो आना ही नहीं चाहिए, नहीं तो जितने कॉन्वेंट स्कूल चलते हैं सब में चलता है ऐसा। बोलो, तो आप सावधान रहो, आप ऐसी जगह पर भेजो जिस जगह पर वो उससे बच सके। और उसकी क्या बात करें, आप भी ऐसी जगह पर बैठो खुद पहले तो समझ में आ रही है बात? हम दूसरों को तो सिखाने की बात करें, ये बात बच्चों के लिए थोड़ी ना कही जा रही है। बच्चे तो है ही नहीं यहाँ भी कोई भी, कल आएंगे बच्चे, तो संडे है कल। माने अभी तो ये कह रहे हैं पहले तो स्वयं समझो हमें किन के बीच में उठना बैठना है, हमें किन के बीच में रहना है, हमारी संगति किन के बीच में होगी, तत्वज्ञानियों के बीच में, स्वाध्यायियों के बीच में। इसलिए बात कही है, देखो पारस जी साहब, 6 अनायतन कहे हमारे यहाँ शास्त्रों में, क्या प्रवीण जी साहब? 6 अनायतन कहे हैं। अनायतन जानते हो क्या होता है? कौन से 6 अनायतन? कौन कौन से? कुदेव, कुगुरु, कुधर्म, कुदेव, कुगुरु, कुधर्म या कुशास्त्र कह दो, 3। फिर कुदेव को मानने वाले, कुगुरु की सेवा करने वाले और कुधर्म सेवन करने वाले। बोलो क्या क्या कह दिया? इन 6 को हमारे यहाँ शास्त्रों में अनायतन कह करके पुकारा है। ये जाने के स्थान नहीं है, ये बैठने के स्थान नहीं है। आप मत जाना, आप सावधान रहना कि साहब क्या दिक्कत है, हम तो अच्छे हैं, हमें क्या फर्क पड़ गया। कि सुनो भाई, ऐसा नहीं है। आप जाएंगे तो आप प्रभावित हुए बिना नहीं रहेंगे, नहीं भी तो बदनाम तो होगी। गृहीत मिथ्यात्व का पाप लगता है, महापाप है। आपको डुबो देंगे, आपको ले जाएंगे, फंसा देंगे आपको। आप सावधान रहो, कुदेव के पास में मत जाओ। अन्य देवी देवताओं के मंदिर में जाने का निषेध किया, आप प्रभावित हो जाते हैं। आपकी दोस्ती यदि अन्य मतावलंबियों के साथ में बहुत ज़्यादा है, घनिष्ठता उनके साथ में है, कभी आपके यहाँ कार्यक्रम में आप उन्हें ले आए तो कभी वो उनके भी उस कार्यक्रम में आपको ले जाएंगे, आप बच नहीं पाओगे। आप सावधान रहो। इसलिए समागम मात्र से दूर रहने के लिए कह रहे हैं यहाँ पर। कुदेव की उपासना नहीं, कुगुरु की उपासना नहीं। फिर वो कहेगा हमारे यहाँ बापूजी आए हुए हैं, आप भी चलो क्या? फिर आज तो हमारे ये किया है, आज हमारे ये जागरण रखा है, आज हमारे ये इस चीज़ का कार्यक्रम रखा है, आज हमारे सत्संग का कार्यक्रम रखा है, आज हमारे गीता का पाठ है, आज हमारे ये है, आज हमारे प्रसादी है, आज हमारे सवामणि है, आज क्या क्या करो बोलो? अब क्या करोगे आप? एक करके जो खाना खाते हैं उसको जाना भी नहीं जाना, नहीं जाना। और शायद नहीं जैनी करने लगे आजकल, वो रिश्तेदारी है। फिर वही बात मैं क्या कह रहा हूँ, नहीं जाना। हाँ नहीं जाना। आपके मामा जी यदि चोला चढ़ा रहे हैं तो आप मत जाना वहाँ। क्या हमारा काम नहीं? हमारे भगवान तो वितरागी होते हैं। हमारे भगवान की प्रतिमाएं तो ऐसी होती है जैसी दिगंबर जैन मंदिरों में होती है कि साहब ये सब ये नहीं है भाई साहब, हमारे यहाँ चक्कर ही नहीं है इस तरह का कुछ, ये है ही नहीं। बी अलर्ट। आप फिर आप सोच अपना क्या बिगड़ गया, अपना क्या बिगड़ गया इसमें? अरे यार अपने हाथ जोड़ने में अपना क्या बिगड़ गया? अपने क्या जा रहा है? अपने बाप का क्या जा रहा है? सुन भैया तेरा क्या जा रहा है? ये जो माथा मिला है ना, ये जो सैनी पंचेंद्रिय है और जो बुद्धि मिली है, ये ऐसे ही नहीं मिली है, ये चले जाएगा।
ये मन किस लिए मिला है तुझे? हित और अहित का निर्णय करने के लिए, विवेक के लिए मिला है ये। सैनी हो के असैनी है, ऐसा लिखते हैं जिनवाणी स्तुति में। जो जिनवाणी उर न धरत है, सैनी हो के असैनी है। जिनवाणी मोक्ष न सैनी है। आजकल तो जिनवाणी स्तुतियां कहाँ चले गई, सब पुरानी। चले हमेशा चला करती थी, समय कम रहता है ना, क्या करो। तो क्या कह रहे हैं, ये जिनवाणी माथे पर रहनी चाहिए। सज्जन है ये, सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्र, उनकी शरण में रहो। देखो वापस पढ़ता हूं, अभी तो अत्रय नीति पढ़ रहे हैं अपन ऊपर से। दुर्जन पुरुष, दुर्जन पुरुष, बातें मत करो भाई आपस में। दुर्जन पुरुष लोक को दुर्जन बना देते हैं, किंतु सज्जन पुरुष किसी को भी सज्जन नहीं कर सकता। ये कमजोरी नहीं है उसकी, लेकिन वो दुर्जनों की दुर्जनता इतनी प्रगाढ़ है कि वो सज्जन की सज्जनता उस पर असर नहीं डाल पाती। और बल्कि ये खोटी, क्योंकि अनादि के संस्कार है ना, खोटे संस्कार तो हैं ही। अभी हम आपको कहें कि भजनों के ऊपर अंताक्षरी रखो, और फिर एक कहें कि वो जो फिल्मी गानों के ऊपर रखो, तो फिल्मी गानों के लिए आकर्षित होने वाले लोग फटाफट आकर्षित हो जाएंगे कि हाँ इसमें तो क्या है, ठीक है कोई बात नहीं। और इसकी तरफ आप मना करके देख लो, बड़ा कठिन काम है मन बनाना अपना, बच्चों का, और आपके चित्त में है तो आप दूसरों को उससे प्रभावित कर सको, उससे प्रभावित हो जाता है, ठीक है कोई बात नहीं, अब इतना तो चलता ही है, अब ठीक है, अब चलने दो, अब कोई बात नहीं। कौन किससे प्रभावित हो रहा है बतलाओ? दुर्जनों से सज्जन प्रभावित हो रहे हैं, सज्जनों से दुर्जन नहीं। हाँ, या तो आपका इतना प्रभुत्व और इतना वर्चस्व हो कि आपको देख करके सामने वाला व्यक्ति हिम्मत नहीं कर सके इतना हो। बहुत चक्कर है भाई। देखो क्या कह रहे हैं, निश्चय से पदार्थों के विनाश की तरह उनका उत्पन्न करना शक्य नहीं है। किनका उत्पन्न करना? सज्जनता का उत्पन्न करना, ये कठिन काम है। नीचे पढ़ो सरलार्थ। दुर्जन मनुष्य दूसरे मनुष्य को थोड़े ही समय में अपने जैसा बना लेता है, दुर्जन बना लेता है। संगति में इसी तरह के हैं ना, जो खूब खाने पीने वाले हैं, खूब पार्टियां करने वाले हैं, खूब ऐसे ऐसे लोगों की संगति है आपकी, तो वो आपको वैसे बना लेंगे। आपके मन में वही लगेगा बार बार में। आप जिनके बीच में उठ रहे बैठ रहे हैं, यदि वो हर चीज़ वो में उनको वो पैसा दिखता है, ये दिखता है, वो दिखावा प्रदर्शन दिखता है, आप उन्हीं के बीच में उठते बैठते हैं, तो आपका चित्त भी वैसा ही हो जाएगा। जेब काट की बात में बैठोगे, जेब काटना सीख जाओगे। हाँ, जेब काटने वाले के साथ में बैठोगे तो जेब काटना सीख जाओगे। गुटखा खाने वालों के साथ में उठोगे बैठोगे तो वो सिखा देगा आपको, वो सिखा देगा। आप उसे ये नहीं सिखा पाओगे कि मैं नहीं खाता तू भी मत खाया कर, आप ये नहीं सिखा पाओगे। किंतु सज्जन मनुष्य दूसरे मनुष्य को तत्काल सज्जन नहीं बना पाता है, क्योंकि पदार्थों के विनाश के समान उनका उत्पन्न करना सरल नहीं। विनाश करना तो सरल है, उत्पन्न करना सरल नहीं है। ये मोबाइल रखा है, इसको तोड़ देना तो आसान है, जोड़ना आसान नहीं है। कपड़ा है, उसे फाड़ देना आसान है, सिलना आसान नहीं है। पत्थर है, कोई पीस है कांच का, तोड़ देना आसान है, जोड़ना आसान नहीं है। किसी भी चीज़ के संबंध में समझ लो आप, रिश्ते हैं, रिलेशन है, आपस में जो भी संबंध है, पारिवारिक संबंध है, तोड़ देना आसान है, जोड़ना बड़ा मुश्किल काम है। कोई भी चीज़ की बात कर लो दुनिया में, ये घड़ी है, ये गिर गई, ये टूट गई, संभालो भाई साहब, सावधान रखो गिर नहीं जाए। आपका मोबाइल गिरा और टूटा, अब क्या करें कि नहीं अरे बदल जाएगा, नहीं इसकी अरे कितना भी कर लो, अब वो बात नहीं रही। इसलिए सावधान रहो। विशेष अर्थ पढ़ो, पूरा करते हैं। देखो, बने बनाए चित्र मूर्ति, मैंने पहले दे दिया उदाहरण नीचे लिख दिया इन्होंने। बने बनाए चित्र बिगाड़ना है। अब चित्र बना बनाया था, आपने लकीटें कर दिए उसके ऊपर, बहुत आसान है। अभी बिगाड़ देता हूँ इसको, बिगाड़ दे, कलर ढोल दे इसके ऊपर, बिगड़ जाएगा। अब लेकिन साफ कर, अब कैसे होगा
अब उसके ऊपर कलर ढूल दिया गया, अब साफ कैसे होगा? अब नहीं हो सकता साफ। मूर्ति, मकान आदि को नष्ट करना सरल है, बनाने में बरसों लग जाते हैं। मकान बनाया आपने, 2 साल हो गए, सब मकान का काम चल रहा है और तोड़ना है, क्या करना है बोलो? ये चलाया बरामदे खाली करा दिए मंजीत सिंह ने। बोलो कैसा कैसा काम, कितने वर्षों लग गए बनाने में। धीरे धीरे बढ़ाता है व्यक्ति, आसानी से नहीं बनता है। तोड़ने में क्या है, सरल है। किंतु नया चित्र, मूर्ति, मकान आदि बनाना सरल नहीं है, अत्यंत कठिन है। विघातक कार्य करना सरल है और विघातक कार्य करना, विधायक कार्य करना कठिन है। विघातक और विधायक। अनादिकाल से अज्ञान के कारण राग भाव सरल लगता है और वीतराग भाव, धर्म भाव कठिन लगता है। अभी राग रंग की बातें करो तो लोगों को समझाना सिखाना बहुत सरल लगता है। अभी नाच गान की बातें करो तो भीड़ इकट्ठी करना आसान है, लेकिन तत्वज्ञान की बारीक बातें करो तो एक एक व्यक्ति को जोड़ना कठिन काम है। अभी भोजन का निमंत्रण दो ना आप, तो 1000-1500 लोगों का भोजन हो जाता है आराम से। शादी विवाह आदि में सबको निमंत्रण दे के बुलाते ही हो ना। हम कहते हैं एक बार शादी के निमंत्रण जैसे सबको निमंत्रण दो कि प्रवचन सुनने के लिए आओ, हैं? बोलो कितना कठिन काम है। एक बार जितने रिश्तेदार हैं, सारे रिश्तेदारों को हमने कॉल किया कि सवेरे 9 बजे यहाँ बड़े मंदिर में आज का निमंत्रण है, हमारी तरफ से आपको आना है। बोलो कल संडे है, लेकिन निमंत्रण देकर के देखना, 15 लोगों को निमंत्रण देकर के देखना कितने आते हैं। और फिर नहीं आए तो फिर उनको कहना कि अब शाम को खाना खाने के लिए आना है। फिर कितने आएंगे? हाँ, आपने विधान अनुष्ठान रखा, प्रवचन रखा, उसके बाद में खाना रखा, तो खाने के टाइम पे आ जाएंगे। ये ऐसा ही है भाई साहब, ये वीतराग भाव धर्म में लगाना बहुत कठिन काम है। इसलिए सज्जनों का समागम तथा सम्मान करना उचित है। यह बात आगे कल हम बढ़ाएंगे। अपना जीवन दुर्जनों से बचकर और सज्जनों के समागम में बीते, इसी भावना से बात